हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। चलिए, इससे पहले जो मेरा टॉपिक था वो था व्यक्तित्व। ठीक है, आज वो उसके बारे में मैं इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। जो मेरा आगे का जो मेरा न्यू टॉपिक है वो है व्यक्तिक विभिन्नताएं। ये क्या होती हैं? बेसिकली आप सबसे पहले मेरे जो नोट्स हैं मैं जो साथ के साथ करा रही हूँ, आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए, मेरे साथ अच्छे से पढ़ते चलिए। चलिए आगे देखिए, मेरा जो टॉपिक है वो है व्यक्तिक विभिन्नताएं। ये क्या होती है? पहले तो ये पता होना चाहिए कि होती क्या है। ये क्या होती है? ये होती हैं कि ये व्यक्तिक विभिन्नताएं क्या होती है कि हम संसार में प्रत्येक मनुष्य चेहरे से तो एक हो सकता है, लेकिन गुणों से एक नहीं हो सकता। उसमें व्यक्तिक उसकी बुद्धि जो की जो क्षमता होगी वो अलग होगी, सोचने समझने की शक्ति अलग होगी, है ना। वो शारीरिक रूप से चेहरे से, बॉडी से सब सेम हो सकता है, लेकिन वो उसकी जो सोचने समझने की शक्ति वो अलग होगी, है ना। उसके और विचार अलग होंगे हमसे, संवेदनाएं अलग होंगी, अभिव्यक्तियां अलग होंगी, रुचियां अलग होंगी। ठीक है, तो व्यक्ति के वे गुण जो प्रत्येक मनुष्य से अलग हो, है ना। वे गुण मनुष्य के वे गुण जो दूसरे व्यक्ति से अलग हो, भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं? व्यक्तिक विभिन्नताएं, है ना। कि जैसे आप और जैसे आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरे कार्य करने का तरीका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है तरीका, है ना। तो सबकी जो सोच, अभिव्यक्तियां, रुचियां, भावनाएं सब सेम नहीं हो सकती। कुछ गुण तो मैच कर सकते हैं, लेकिन सभी सेम नहीं हो सकती। तो वही क्या कहलाती है? व्यक्तिक विभिन्नताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू लेक्चर। चलिए देखिए, संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसा, पूर्ण रूप से एक जैसा नहीं होता। सकल सूरत से दो जुड़वा बहनें एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कैसे? जैसे उनका स्वभाव अलग होगा, उनकी रुचि अलग होगी, उनकी अभिवृत्तियां अलग होंगी, उनके सोचने का तरीका अलग होगा, कार्य करने का तरीका अलग होगा, है ना। तो दो व्यक्ति सकल चेहरे से तो हूबहू हो सकते हैं, लेकिन उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। लेकिन फिर भी उनमें व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते, पूर्ण रूप से एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ दो जुड़वा बच्चे सकल सूरत से तो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। व्यक्तिक जैसे उनमें उनके सोचने समझने की शक्ति अलग होगी, है ना, और उनमें सीखने की गति अलग होगी, स्वभाव अलग होगा, उनका शारीरिक मानसिक क्रियाएं अलग होंगी, उनका विकास किसी का जल्दी होता है, किसी का कम होता है ना। और मनुष्य के योग्यताएं वगैरह सब कुछ विशिष्ट योग्यताएं, रुचि व सब चीज व व्यक्तित्व में अंतर पाया जाता है। यानी कि भाई देखो, ऐसा है कि हम बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, हम उन्हें कुछ चीजें बता रहे हैं, है ना, कुछ टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम कुछ क्वेश्चन पुटअप उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी आंसर दे देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उस क्वेश्चन के आंसर देने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, है ना, तो किसी की कैचिंग पावर, कोई जल्दी कैच कर लेता है, चीजों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, कोई जल्दी से नहीं कर पाता, है ना। किसी की बुद्धि तो बहुत ज्यादा अति प्रखर होती है
और किसी की मंद बुद्धि होती है, किसी की सामान्य बुद्धि होती है ना। तो वही है कि यही क्या कहलाती, यही कहलाती है व्यक्तिक विभिन्नताएं, है ना। हमारी अभिव्यक्तियां, स्वभाव, रुचि, व्यक्तित्व सब एक जैसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, मनुष्य के वे गुण जो एक दूसरे से अलग करते हैं मनुष्य को, एक दूसरे से, मनुष्य के वे गुण जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे व्यक्तिक विभिन्नताएं कहलाते हैं। बहुत आसान वे में बता रही हूं कि वे मनुष्य के वे गुण जो एक दूसरे से कंपेयर करके वे क्या अलग नजर आते हैं, यानी कि मनुष्य के वे गुण जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, है ना। मेरे अंदर गुण अलग हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर गुण अलग हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति अलग है, वो अलग तरीके से सोचता है, मैं अलग तरीके से सोचती हूँ, अलग तरीके से कार्य करता है, मैं अलग तरीके से कार्य करती हूँ, है ना। तो वो सब किसके अंदर आती है? व्यक्तिक विभिन्नताओं में। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बहुत सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने व्यूज में व्यक्तित्व की परिभाषा दी है, विभिन्नताओं पर परिभाषाएं दी है। वो कौन कौन सी देख लीजिए एक बार। चलिए, स्किनर ने क्या कहा है? व्यक्तिक विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि व्यक्तित्व के ऐसे पहलू जिनका हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं, उन्हें माप सकते हैं, उनका मापन कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। कौन कौन से? अभिरुचियां, अभिवृत्तियां, जो रोसाक परीक्षण था, वो जो टेस्ट था, वो रोसा टेस्ट था। तो वो किस लिए था? ये इन सब के लिए तो था कि इनका जो परीक्षण कर सके हमारी रुचि, अभिवृत्तियां और क्या नाम है, ज्ञान का, बुद्धि गति का, कार्य की गति का, सीखने का, है ना। तो वही है कि व्यक्तित्व विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है। ये किसने कहा था? ये स्किनर ने कहा था। इंपोर्टेंट है, ये लाइन दे देगा आपको कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन में मूल्यांकन किया जाता है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो आप किस पे राइट लगाओगे? स्किनर पर, ठीक है। तो आगे देखिए, जेम्स ड्रेवर, इन्होंने क्या कहा था? औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य से विभिन्नता को व्यक्तिक भेद या व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी कि मानसिक शारीरिक विशेषताओं का वो औसत समूह जिसके संदर्भ में समूह के सदस्यों से वो उसे अलग करता हो। यानी कि हम बहुत सारे समूह में व्यक्ति हैं, अब हमारी क्या शारीरिक व मानसिक शक्तियां बहुत अलग अलग होगी। हम कुछ शारीरिक से तात्पर्य यह है कि हम कुछ काम जल्दी कर देते हैं, कुछ लोग देर में करते हैं, है ना। कुछ लोग सबके साथ बैठना पसंद करते हैं, कुछ लोग सभी के साथ बैठना पसंद नहीं करते, है ना। तो वही है कि कुछ लोग में सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, कोई जल्दी समझ लेता है, कुछ देर में समझता है ना। तो ये सारे जो अलग व्यक्ति से हमें अलग करती है, भिन्न करती है, व्यक्ति के वे गुण जो हमें दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं, है ना। तो वे कौन से वो होते हैं? वे व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, टायलर ने क्या कहा था? शरीर के रूप, रंग, आकार, गति, कार्य, बुद्धि, ज्ञान,
उपलब्धि, रुचि, अभिवृत्तियां आदि लक्षणों में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को मापने वाली विभिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। यानी कि हम आकार, रूप, शरीर, रुचि, अभिवृत्ति इन सबको माप सकते हैं। किसके द्वारा? विभिन्नताओं का हम माप सकते हैं। ठीक है, जब हमें पता चल जाएगा कि इसमें मापने से ही तो पता चलता है कि इसमें सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है या फिर कम है ना। परीक्षण करके ही तो पता चलेगा, तो वही बोला गया है। ठीक है, चलिए नोट कर लो आप इसे। चलिए आगे देखिए, जो मेरा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। ये इस प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? हम व्यक्ति एक दूसरे से किस तरह से अलग है, तो वही मैं बताना चाहती हूँ। शारीरिक रूप से, शारीरिक विभिन्नताएं। चलिए इसे समझ लीजिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में वजन, रंग, रूप, उसके कार्य करने की क्षमता शारीरिक रूप से वो बहुत अलग होती है ना। व्यक्ति के वजन, रंग, रूप, कद, आदि भिन्न होता है ना। शारीरिक रूप से ये व्यक्ति के वजन, रंग, रूप, कद काठी, लंबाई, चौड़ाई सब कैसी होती है? सब अलग होती है ना। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इसलिए तो अलग है, वरना सब सेम नजर आएंगे ना। सब किसी की कद अलग है, किसी का वजन ज्यादा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ज्यादा मतलब छोटा है, कोई लंबा है ना। तो ये सारी क्या है? ये सारी शारीरिक विभिन्नताएं हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है बौद्धिक विभिन्नताएं। अब ये क्या है कि प्रत्येक बच्चे में सोचने समझने की शक्ति बहुत भिन्न होती है, अलग अलग होती है। यानी कि अगर आप बच्चे को कुछ समझा रहे हो, है ना, तो आप क्या होगा कि कोई बच्चा तो उस चीज को जल्दी सीख लेगा, कोई देर में सीखता है ना। कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई होता है अति प्रखर बुद्धि का, है ना। एक अति प्रखर बुद्धि वाले बच्चे किसमें आते हैं? प्रतिभाशाली में, है ना। वो बहुत जल्दी चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी अपना कार्य कर लेते हैं। तो ये कैसे इनमें ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती है, ये एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे जब कोई बच्चा किसी विषय को जल्दी समझ लेता है, कोई देर में समझ पाता है ना। तो कोई बच्चा किसी विषय को जल्दी समझ लेता है, कोई देर में समझता है। जैसे वे कौन कौन से? एक तो मंद बुद्धि वाला बालक होता है, और एक सामान्य बुद्धि वाला बच्चा होता है, और एक होता है प्रखर बुद्धि वाला। अब क्या है कि मंद बुद्धि वाला बालक, अगर आप इसे कुछ आप इस बच्चे को अगर कुछ पढ़ा रहे हो, है ना, तो ये मंद बुद्धि वाला बच्चा है, ये जल्दी से आपके जो बातों को जल्दी से नहीं समझ पाएगा, है ना।
और जो सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है वो चीजों को जल्दी मतलब सामान्य तरीके से ऑब्जर्व कर लेगा चीजों को। और एक है पखर बुद्धि, ये बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी अपने कार्य को समझकर कर लेते हैं, है ना। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए मैंने बताया कि शारीरिक विभिन्नताएं क्या होती हैं जो दूसरे व्यक्ति से हमें अलग करती है, जैसे वजन, रंग रूप, कद, आयु, शारीरिक गठन, शारीरिक परिपक्वता आदि में व्यक्ति विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि कोई व्यक्ति क्या होता है, लंबा होता है, कोई व्यक्ति का कद छोटा होता है, ठीक है, किसी की आयु ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई रंग रूप में सांवला होता है, कोई गोरा होता है ना, किसी का शरीर बहुत ज्यादा मतलब मजबूत तरीके गठन होता है, शारीरिक गठन सही होता है, उसकी जो शारीरिक परिपक्वता है वो अलग होती है ना। तो ये क्या है, ये शारीरिक विभिन्नताएं हैं। दूसरा है बौद्धिक विभिन्नताएं। कोई भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि, किसी भी बच्चों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, उसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई किसी की बुद्धि सामान्य होती है, किसी की बुद्धि मंद बुद्धि होती है और किसी की पखर बुद्धि होती है, ठीक है। तो ये इनमें कई तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चलिए देखिए तीसरा है परिवार व समुदाय के आधार पर व्यक्तिक विभिन्नताएं। तो क्या है भाई, पहला देखिए, समाज, परिवार तथा समुदाय का मानव के व्यक्तित्व के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? बच्चे अगर समाज के अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ जुड़ेंगे तो वह अच्छे उत्तम व्यक्तित्व वाला बच्चा कहलाता है ना। समाज में हमारे बहुत तरह तरह के लोग रहते हैं, कोई अच्छी संगति वाले भी रहते हैं, कोई बुरी संगति वाले भी रहते हैं। अगर हम लोग अच्छी संगति वाले बच्चों के पास बैठेंगे तो हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी संगति प्राप्त होगी, नहीं तो बुरी संगति वाले व्यक्तित्व वाले बच्चे बन जाते हैं, है ना। तो क्या है कि कुछ लोग तो जल्दी मित्र बना लेते हैं, है ना, और कुछ लोग बहुत ही प्रयास करने पर तब भी अच्छे मित्र नहीं बना पाते, जल्दी मित्र नहीं बना पाते, है ना। और यह है कुछ लोग समाज में जल्दी अनुकूलन, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, और कुछ लोग जल्दी से अनुकूलन नहीं कर पाते, है ना, समाज में। बस यही है कि जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो जल्दी से बच्चों, बड़ों, छोटों सब में घुल मिल जाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जल्दी से समाज में लोगों से घुल मिल नहीं पाते। कुछ जल्दी दोस्त बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते, है ना। कुछ लोग दूसरों के सामने, कुछ लोगों को उठना बैठना ज्यादा अच्छा लगता है, और कुछ लोग एकांत प्रियता वाले लोग होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं, है ना। कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोगों को सभी के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है। कुछ लोग भी कैसे होते हैं, एकांत प्रियता वाले। एकांकी लोग होते हैं। अब इस पे परिवार की आर्थिक स्थिति,
कैसे? भाई कुछ लोग तो अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना तो अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं, वे सामान्य आर्थिक स्थिति के होते हैं, है ना। तो इस चीज का भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर इस चीज का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नैतिक विभिन्नताएं। अब नैतिक विभिन्नताएं भाई सबके संस्कार, सब बच्चों में संस्कार अलग होते हैं। किसी में जो कुछ बच्चे ज्यादा संस्कारी होते हैं, अपने बड़ों का ज्यादा कहना मानते हैं, कुछ लोग कम संस्कारी होते हैं, है ना, जो अपने बड़ों का कम कहना मानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल मानते ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, नैतिकता का मूलधार अच्छाई व बुराई से है। यानी कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, है ना। कुछ लोग चोरी करने को भी बुरा नहीं मानते, है ना, और कुछ लोग चोरी करते हैं लेकिन क्या है, वे इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हाँ उन्होंने चोरी की है, और कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई हाँ उन्होंने कुछ गलत नहीं करा चोरी करके, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं ना, कुछ लोग के जो चोरी अच्छे काम के लिए की जाए वो चोरी नहीं कहलाती, लेकिन भाई चोरी तो चोरी होती है ना, गलत बात तो है ही, गलत काम तो है ही। तो यह कुछ लोग चोरी को बुरा नहीं समझते, झूठ बोलना कुछ लोगों को अच्छा लगता है ना, जबकि कुछ लोग ऐसा करना नैतिकता के विरुद्ध समझते हैं। यानी कि कुछ लोग समझते हैं कि ये बुरा काम है, कुछ लोग इन्हीं कार्य को क्या समझते हैं, चोरी करने को अच्छा समझते हैं, है ना। तो ये सारी विभिन्नताएं किसमें आ गई, नैतिक विभिन्नताएं। ये क्या कहलाती है, नैतिक विभिन्नताएं। अब ये देखिए सांस्कृतिक विभिन्नताएं। प्रत्येक देश की अपनी अपनी अपना अपना कल्चर होता है, अपनी अपनी संस्कृति होती है कि प्रत्येक देश, वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसी भेष, है ना। जैसी देश में हम चले जाए वैसी वेशभूषा हमारे, वैसी कपड़े पहनते हैं हम लोग, वैसी कल्चर अपनाते हैं, है ना। इंडिया में है तो इंडिया की तरह कल्चर अपनाएंगे, है ना। तो वही है कि जो भारतीय लोग होते हैं, भारतीय लोग में जो लोग भारतीय संस्कृति में जो लोग पले बड़े हुए हैं, वे माता पिता जो अपने बच्चों के कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं, है ना, रहते हैं, ऐसे और किसी संस्कृति में नहीं रहते, है ना। ये हमारे इंडिया के कल्चर की खासियत है ना। तो चलिए नोट कर लीजिए आप।